11th अकाउंटेंसी और हम कर रहे थे जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ की यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट 15 पॉइंट्स दिए हैं, उससे आपको कई सारे क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग के कवर हो जाएंगे। तो इसको जर्नल एंट्री करने से पहले आप लिख लिया करो यहाँ पे एसेट्स, एक्सपेंसेस या किसी भी तरीके का लॉस है, उनका बढ़ना डेबिट किया जाता है, उनका घटना क्रेडिट किया जाता है। लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम, इनका बढ़ना डेबिट किया जाता है, इनका बढ़ना क्रेडिट किया जाता है और इनका घटना डेबिट किया जाता है। ठीक है, रिवर्स में चलते हैं। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। लायबिलिटी बर्डन, कैपिटल बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, इनकम मतलब आपने कुछ भी इनकम अर्न करी, उन सबको क्रेडिट किया जाता है। और क्रेडिट कब किया जाता है? जब वो बढ़ती है। बर्डन बढ़े तो क्रेडिट करो, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करो, घटे तो डेबिट करो। ये रूल होता है। जैसे हमने रूल पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम और गेन है, गेन मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, तो उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये आप लिख लिया करो अपनी नोटबुक के अंदर पहले से ही। अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल नहीं है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिए इंपॉर्टेंट, आपको बनाना वैसे ही है जैसे कल कहा गया था। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, आपने 5 लाख से बिज़नेस स्टार्ट करा, तो आपके बिज़नेस में देखो क्या आएगा? आपके बिज़नेस में एसेट के रूप में आपके बिज़नेस में आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड। और आपके बिज़नेस की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल का बढ़ना हम क्रेडिट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। किसने से है? 5 लाख। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? बिज़नेस शुरू करा तो बिज़नेस में कैश आएगा। कैश होता है एसेट्स। कैश क्या होता है? एसेट्स। तो एसेट्स बढ़े तो हम क्या करते हैं? डेबिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। कैपिटल क्या होती है? हमारी साइड में आती है। कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं रिसीव्ड कमीशन ₹200। आपको 200 का कमीशन रिसीव हुआ। फिर से देखो 200 का कमीशन क्या है? इनकम होती है। आपको इनकम का बढ़ना हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ से क्लियर है, कमीशन को हम क्या करेंगे? टू कमीशन रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड या कमीशन अकाउंट भी डाल सकते हो। कमीशन मिला, ये तो इनकम का नाम है, मिलेगा क्या आपको बिजनेस में? कैश मिलेगा, तो कैश का आना डेबिट 200 से। थर्ड पॉइंट, थर्ड में कह रहे हैं गुड्स सोल्ड टू रवि को आपने 400 के गुड्स सोल्ड करे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है रवि को, रवि नहीं राजीव लिखो यहाँ पे, राजीव। आपने गुड्स सोल्ड करे राजीव को 40,000 के, कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्रेडिट में हुआ। फिर से देख लो, आप सेल कर रहे हो गुड्स राजीव को, तो राजीव का नाम ही लिखा जाएगा, कैश तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश तो आ नहीं रहा आपके बिज़नेस में सेल करने से, क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं हुआ फॉर कैश। अगर कैश लिखा होता तो हम अपने बिज़नेस में कैश को तो डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हमने राजीव को सेल कर दिया, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन करेगा? राजीव, तो उसको डेबिट करो। ये हम तब करते हैं जब उधारी पर हो, तो राजीव डेबिट। अकाउंट नहीं लिखते राजीव के साथ, नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता, राजीव डेबिट। 2, आपने क्या करा? सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। आपने कितने का सेल करा? 40,000 का। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? फोर्थ पॉइंट में राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। राजीव ने 10% गुड्स वापस कर दिए। सेल किया
वापस आ रहा है उसका नाम होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, उल्टा हो जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। टू किसको करेंगे, देखो राजीव हमको रिटर्न कर रहा है, अब राजीव से 40,000 बनते हैं, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा हमें तो हम उससे उतना कम लेंगे ना, तो 10% यानी 4,000 रिटर्न किया तो राजीव को भी 4,000 से हटा देंगे। अब यहाँ से देखो, राजीव डेबिट का मतलब है 40,000 हमने राजीव से लेने हैं, ठीक है। राजीव क्रेडिट हो गया 4,000 से, तो ये 4,000 क्या हो जाएंगे इसमें से माइनस, यानी 36,000 अब हमने राजीव से लेने हैं। अगर कैश में पेमेंट कर देता है तो कैश करके, अगर यहाँ पे आ जाए कि कैश में राजीव ने पेमेंट कर दी, तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड और टू राजीव को ख़त्म कर देंगे 36,000 से। अगर वो कैश में पेमेंट दे देता है, तो नहीं दे देता तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। राजीव से लेने हैं 40,000, राजीव ने कम कर दिए 4,000, तो राजीव से 40,000 माइनस में 4,000, ये डेबिट का उल्टा क्रेडिट करने से माइनस ही हो जाता है, तो 40,000 4,000 36,000 हम लेंगे। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, पेड कैश टू महेश। आप कोई महेश है उसको 9600 रुपीज़ दे रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। इसके लिए आपको दो तरीके के डिस्काउंट पढ़ने हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखो, जब हम कोई चीज़ बल्क में ख़रीदते हैं, जैसे कि मान लो मैंने 20 शर्ट ख़रीदी, एक शर्ट 100 रुपये की है, तो 200 शर्ट 20 शर्ट कितने की बनेगी, 20 इंटू में 100 यानी 2,000 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइस कैसे कम करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ भैया एक शर्ट है ना, वो मैं 90 रुपीज़ का ही ख़रीदूँगी, आप 20 शर्ट मुझे बेचो, 20 इंटू में 90 ये हो जाएगा 1,800 रुपये, मैं आपको 1,800 दूँगी। वो बिल भी ऐसा ही बना के देगा, एक शर्ट 90 रुपये की लगाएगा। कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि मैंने बनाया तो यही, मैंने बस यहाँ पे ये कह दिया, आपने ये बिल बनाया ना 2,000 का, मैं यहाँ पे 1,800 रुपये ही दूँगी। मैंने ये नहीं कहा कि इस शर्ट के प्राइस को आप 90 कर दो, मैंने कहा ये 2,000 रुपये है ना, इसकी जगह मैं 1,800 दूँगी, यानी कैश में डिस्काउंट करवा रही हूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड नहीं करते, दिखाते नहीं है इस डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट को हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि बिल तो हमने बना दिया एक शर्ट 100 रुपये की, तो आप बिल 2,000 का बना रहे हो 100 रुपये के हिसाब से 20 शर्ट का, ये तो पूरा बना दिया, लेकिन कैश आपको 1,800 रिसीव हो रहा है, तो इसको आपको 200 रुपये डिस्काउंट आपको दिखाना पड़ता है। और इस वाली सिचुएशन में आप दुकानदार से 90 रुपीज़ की ही शर्ट ले रहे हो, 20 ही ले रहे हो 1,800 रुपये, तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिखाना ही नहीं पड़ता। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको नहीं दिखाना पड़ता, कैश डिस्काउंट आपको दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, पेड कैश टू महेश, आपने महेश को 9600 रुपीज़ पे करे, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव होना क्या होती है, इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो देखो फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट करना है टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि ये इनकम है। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 400 का, आपने उसको कैश कितना पे करा, टू कैश अकाउंट, आपके बिजनेस से कैश भी गया। पेड कैश टू महेश रुपीज़ 9600, आपने 9600 रुपीज़ आपने कैश पे करे, तो महेश को कितने से ख़त्म कर दोगे, 9600 और 400, ये आपका हो गया 10,000, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव क्या थी, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, कैश आपने पे करा तो आपके बिज़नेस से कैश चला गया, डेबिट क्रेडिट वट गोज़ आउट, एसेट है, एसेट जा रही है आपके बिज़नेस से 9600। महेश को डेबिट क्यों करा, क्योंकि महेश से आपने महेश को पैसे देने थे, तो महेश को देने थे
तो महेश आपकी क्या थी, लाइबिलिटी थी ना, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी अब आपकी कम हो रही है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। लाइबिलिटी कम हो रही है, बर्डन कम हो रहा है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। बर्डन कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। 6th पॉइंट इज सोल्ड गुड्स सोल्ड टू हरीश ₹30,000। आपने 30,000 के गुड्स सोल्ड करे। 30,000 अमाउंट है, पर यहाँ पे ये नहीं दे रखा कैश में करा या कैसे किया। तो आपने गुड्स सोल्ड करे, गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को सोल्ड करे तो हरीश हो जाएगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर। और आपने करा सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितने के सेल करे आपने, 30,000 के। सेवन पॉइंट, हरीश रिटर्न गुड्स ₹2,000। हरीश ने रिटर्न कर दिए 2,000, यानी सेल्स रिटर्न डेबिट। और हरीश ने वापस कर दिए, क्रेडिट द गिवर। हरीश को हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। हरीश ने वापस कर दिए तो क्रेडिट द गिवर कर दिया। 8th पॉइंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट। हमें कैश मिल रहा है 27,500, कह रहे फुल सेटलमेंट करके। फुल सेटलमेंट, ये फुल सेटलमेंट क्या होता है, पहले देखो हरीश से लेने कितने हैं। हरीश से 30,000 का हमने सेल करा, लेकिन हरीश ने 2,000 के वापस कर दिए, यानी 28,000 रुपीज़ लेने हैं। लेकिन मैं ले कितनी रही हूँ, 27,500, और कह रही हूँ पूरा सेटलमेंट, यानी पूरा अकाउंट उसका बंद कर दो। 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट। जब हम कैश में डिस्काउंट दे रहे हैं, बनते हैं 28,000, हमारे अकाउंट में दिखा रहा है 28,000 है, लेकिन वो दे रहा है 27,500, तो यानी कैश में ही डिस्काउंट है। कैश में जो डिस्काउंट होता है उसको हम दिखाते हैं, 500 रुपये का कैश डिस्काउंट है। अब ये देखो, डिस्काउंट दे रहे हो ले रहे हो, सेल करने पर डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड होता है। सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। तो यहाँ पे हमें कैश जो है वो 27,500 रुपये मिल रहे हैं। कैश कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 27,500। डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। डिस्काउंट आपका है 500 का, और हरीश से पेमेंट ले रहे हैं, क्रेडिट द गिवर 28,000। 9th पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से आपने परचेज करा तो आप क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। किससे आपने परचेज करा, फ्रॉम रवि, कैश में नहीं दे रखा, रवि से आपने क्रेडिट परचेज करा तो रवि को पेमेंट आपको करनी है। रवि क्रेडिट का मतलब है लाइबिलिटी है। कह रहे हैं कितने का करा आपने, 20,000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसको आप रफ में निकालेंगे, 20,000 का 15% कितना हो जाएगा, 15% 3,000। तो 20,000 में से 3,000 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 17,000। आप यहाँ पे 17,000 ही दिखाएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे क्योंकि वह ट्रेड डिस्काउंट है। 10th पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को आपने सेल करा, कैश की बात नहीं हो रही तो क्रेडिट पे होगा। डेबिट द रिसीवर, वासुदेव डेबिट, और आपने सेल करा तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल करा वासुदेव को, 10,000 का। 11th पॉइंट में क्या कह रहे हैं, 11th में कह रहे हैं रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव 100। कोई गुड्स था, हमने जो वासुदेव को दिया था वो वासुदेव हमें वापस कर रहा है। तो पहले सेल करा था, सेल्स रिटर्न उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। वासुदेव हमें वापस कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, वासुदेव डेबिट। यहाँ पे अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितने के वापस कर रहा है वो हमें, 1,000 के।
ठीक है। 12th पॉइंट, 12th में क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8800 और डिस्काउंट हमने अलाउड करा 200। सेल आपने क्या करा था, वासुदेव को सेल करा था, वासुदेव को क्या करा था, सेल गुड्स टू वासुदेव। जब हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउड, हम देते हैं तो उसको करते हैं अलाउड। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपको कैश वासुदेव से मिल रहा है 8800 का, आपकी बिज़नेस में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 8800 का। डिस्काउंट भी अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है तो वो हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस या लॉस का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट। 200 का डिस्काउंट है, लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड 200। तो वासुदेव को कितने से ख़त्म करेंगे, वासुदेव आपको पेमेंट देगा ये और ये हटाकर, ये आपका हो जाएगा 9000। यहाँ पे भी देखो 10,000 में से 1000 माइनस कर दिए, 9000। 13th पॉइंट क्या है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चे का नाम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंस है, डेबिट करो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक से पैसा जाएगा, ना कि कैश से, तो टू बैंक कितना है आपका 500। 14th पॉइंट, 14 में क्या है, पेड वेजेस, खर्चे का नाम है वेजेस, खर्चा बढ़े तो डेबिट। वेजेस जिसने ये लर्न कर रखा है ना किसको क्या भरने पर करना है, उसका अपने आप ही हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड और आपके कैश चला जाएगा। वेजेस कितने के आपके 2000। और लास्ट पॉइंट 15th में है रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको 500 का मिला, आपके पास कैश आएगा 500 का, और इनकम बढ़े तो क्रेडिट। इनकम का नाम है इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 500। ये इंटरेस्ट क्या, इनकम बढ़े तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो उस इनकम का नाम इंटरेस्ट है, उसे हमने कर दिया क्रेडिट।